इस बार बिहार की जनता जंगल राज और अफसरशाही जैसी जन विरोधी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगी और जनता का राज जनसुराज स्थापित करेगी। सबसे सही बात प्रशांत किशोर में ये है कि वो सही मुद्दा उठा रहे हैं, जात की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव राजनीति कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो नीतीश कुमार सही रहेंगे। इस बार सीएम फेस के रूप में नीतीश कुमार आ रहे हैं। हम तो देखना चाहेंगे, बाकी अब ये तो वोट पे डिपेंड करता है कितना वोट उनको मिलता है। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, अभी हमारा मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में है और पटना में काफ़ी लोग हैं और मैं बता देना चाहता हूँ, चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने खूब सारे कस्मे वादे खा रहे हैं। अब कस्मे वादे खाने से नहीं चलेगा काम, कौन कितना कस्मे वादा पूरा करेंगे वो तय करेंगे बिहार के जनता। अभी हम आए हुए हैं जनता के पास और जनता से हम बात करेंगे क्या माहौल है बिहार में चुनाव का, वो हम बात करेंगे। भाई, क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार, कहाँ से हैं? लखीसराय। अब बताइए कि बिहार में विधानसभा के चुनाव बा, क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार बा कि कोई और बा? है तो अभी फिलहाल में नीतीश कुमार ठीक। क्या बात बोल रहे हैं? अब क्या जो देख रहे हैं वही न बोलेंगे ना। अरे माहौल पूरा दम छिड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार। लोग बोल रहे हैं नीतीश कुमार, थोड़ा मानसिक संतुलन उनका खराब हो गया है, आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार। अब उसको अब बोलने में मिस हो गया तो क्या कर सकते हैं। बोलने में मिस हो गया? हाँ, अब उस क्या मिस हो गया? सुधार तो देखिए रहे हैं कि 24 घंटा कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं हम लोग। एकदम फ्री हो गया। हाँ, फ्री हो गया। अब नीतीश कुमार चाहिए। हाँ, तो चाहिए तो नीतीश कुमार। लालू चाचा के बेटवा जो हकीन तेजस्वी यादव, वो खूब सारे वादे कर रहे हैं। अपना अपना सब कोशिश करता है कि हम भी बने गद्दी पर। कौन नहीं सोचता, एक घर का परिवार में सोचता है कि हम मालिक हो। उसी तरह अपना आदमी प्रयास कर रहा है। आपका प्रयास एकदम नीतीश कुमार की तरफ ही झुकेगा। वोट हमारा तो ही जाएगा ना। अभी युवा हैं, देखिए यहाँ पे युवा से बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई? रोशन कुमार शर्मा। कहाँ से हैं? हम तो अररिया से हैं, अभी पटना आए हुए हैं कुछ काम से। पटना आए हुए हैं जी। अच्छा, विधानसभा का चुनाव है 2-2.5 महीना बाद। देखा जाए तो इस बार मुकाबला जो होने वाला बहुत डिफिकल्ट मुकाबला होने वाला है। एक तरफ तेजस्वी यादव भी खूब सारे वादे कस्मे खा रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार शिकंजे कस रहे हैं कि इस बार तो मेरा ही चलेगा। लेकिन तीसरी तरफ देखा जाए तो नए पार्टी है जनसुराज, जिसका सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं। वो एकदम कह रहे हैं कि इस बार मेरा जीत ही तय है। देखिए, ऐसे पहले प्रेडिक्ट कर पाना कि जीत ही तय है, ये तो फॉल्स बात है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, उनका विचारधारा कैसा लगता है आपको? कुछ चीज़ों में ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों में मेरा माइंडसेट उनसे नहीं मिलता है। और बाकी अभी देखेंगे तो सबका अलग अलग व्यू है। मेरे अकॉर्डिंग तो नीतीश कुमार सही रहेंगे। इस बार सीएम फेस के रूप में नीतीश कुमार आ रहे हैं। हम तो देखना चाहेंगे, बाकी अब ये तो वोट पे डिपेंड करता है कितना वोट उनको मिलता है। बाकी मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ। विकास विकास बिहार में हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर का आप बात कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का बात कर सकते हैं, इन सब पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर हम बात करें, सारण डिस्ट्रिक्ट हो गया, मधुबनी हो गया, यहाँ सब पे काफ़ी अच्छा कनेक्टिविटी देखने को मिला, जो कि रूरल से और अर्बन को कनेक्ट करने के लिए अच्छी सड़क योजना का निर्माण किया गया है। भाई, तो कहा जा रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ सड़क का पुल और नल नहीं ना है बिहार में विकास के रूप में, इससे हट कर भी कुछ तो है। इससे हट के अगर हम देखेंगे रोजगार की बातें, रोजगार की बात। हाँ, रोजगार की बातें अगर देख रहे हैं तो अभी पिछले कुछ टाइम से जैसे शिक्षक की भर्ती देख रहे हैं हम लोग, लगातार आ ही रही है। अभी इस बार फिर आई है, ट्री 4 भी आ गई है और अच्छा खासा वैकेंसी भी है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी चीज़ हैं, जैसे कि पढ़ाई का क्षेत्र हो गया, कन्या उद्यान हो गया, ये सब चीज़ पे भी वो ध्यान दे रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि बिहार में रोजगार है, जो होना चाहिए वो है? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग और बढ़ना चाहिए, अभी कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ तो है। बाकी ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे और आप में कितने काबिलियत हैं उस चीज़ को लेने की, इस पे डिपेंड करता है। क्या भैया, कहाँ से हैं? भैया मीठापुर से। अच्छा, पटना से। चलिए, राजधानी से आप हैं। बताइए कि थोड़ा सा चुनाव है, चुनाव को लेकर हम आपसे बात करेंगे। माहौल बताइए कि अभी बिहार का माहौल क्या चल रहा है, विधानसभा का चुनाव है। जवाब किस पक्ष में चाहिए? नहीं, आप निरपक्ष बोलिए, तो हम जिस पक्ष में बोल रहे हैं उस पक्ष में बोलिए। देखिए, बात होती है जब विकास की तो मीम्स बनता है कि विकास नहीं पहुंचा है हमारे शहर में, तो कुछ ऐसे वृद्ध लोग होते हैं जो बोलते हैं विकास नहीं आया है। पत्रकार का सवाल था विकास आया कि नहीं, कहाँ विकास कहाँ पहुंचा, ये एक सवाल था, तो इसका ये जवाब आया। क्रिया की प्रतिक्रिया ये आई। उसके बाद अभी आप पूछ रहे हैं कि माहौल कैसा है। माहौल ऐसा है, देखिए चुनावी माहौल तो हर जगह है
अभी मतलब जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो भी एक्टिवेट हैं चुनाव को लेके। आप भी अब मेरे से सवाल कर रहे हैं, तो चुनाव का जो माहौल होता है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा सेट करने का काम ही पत्रकारों का है। पत्रकार जिधर झुकाव देना चाहेंगे उधर लोगों की प्रतिक्रिया झुक जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है भैया माहौल की बात, तो माहौल अभी जो है पूरा रिमिक्स्ड माहौल है। अगर आप घूमते, आप तो घूम ही रहे होंगे, जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा, कहीं जन स्वराज को बहुत लोग जान भी रहे हैं, कहीं नहीं जान रहे। कभी एनडीए के साथ भी हैं लोग, कहीं एनडीए के साथ नहीं है। कोई तेजस्वी से बहुत इन्फ्लुएंस है तो कोई राहुल गांधी से खफा है। तो ये सारी चीज़ एक रिमिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिलेगा। आप मतलब यही है, मतलब एक किसी पार्टी पे आप दावा नहीं ठोक सकते कि हाँ इस साल ये पार्टी सरकार बनाएगी। ये रिमिक्स्ड रिएक्शन है और क्या। लेकिन हम आपका पर्सनल जो भी राय है वो राय जानना चाह रहे हैं। आप पर्सनल किसे सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा चेहरा सीएम के रूप में देखना चाह रहे हैं? भैया देखिए, एज अ यंगस्टर कौन नहीं चाहेगा कि हमारा प्रदेश जो है वो एक यंगस्टर रन करे, है ना? इतना से समझ जाइए कि यंगस्टर मतलब खोज रहे हैं, यानी बदलाव के मूड में हैं। अब बदलाव के मूड में मतलब किसे देखना चाह रहे हैं वो भी हम उगलवाएंगे धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा। अब बताइए कि बदलाव के मूड में तो आप समझ गए कि आ गए, यंगस्टर खोज रहे हैं, लेकिन बताइए चेहरा नाम बताइए। भैया मैंने ये बोला कि मैं यंगस्टर को देखना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यंगस्टर को ढूंढ रहा है। मैं एज यंगस्टर मैं सिर्फ किसी एक यंगस्टर को नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश का विकास हो। विकास इन सेंस मतलब बहुत सारे नेता आते हैं, कहते हैं कि बिहार में ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये विकास नहीं है, ज़मीनी स्तर पर विकास होता है। अभी जिस टाइल्स पे मैं बैठा हूँ, ये मिट्टी से टाइल्स पे आया, ये है विकास। तो ऐसा विकास हमारे प्रदेश को मिलना चाहिए। हमारे पूरे प्रदेश में कचरा फैला है। अभी आप जहाँ बैठे हैं सामने में दिखाइए एक बार कि कितना कचरा लोग फैला रहे हैं। लोग के अंदर विकास की भावना आनी चाहिए। सरकार कभी विकास नहीं लेके आने वाली है। सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा सेट करेगी। विकास मेरे वजह से आएगा, आपके वजह से आएगा, दूसरे लोग के वजह से आएगा। कहीं भी पान का पीक मार देना, वो विकासशील देश नहीं है। अभी वो चाय बेच रहे हैं, वो चाय भैया बेच रहे हैं, चाय के साथ डस्टबिन कहाँ है? जब वो डस्टबिन लेके आ जाएंगे तो वो है विकास। तो कहने का मतलब है कि उम्र तय नहीं करता है कोई कौन यंगस्टर है कौन ओल्डर है। तय ये करता है कि लोग कितना विकास को देखना चाहते हैं। तो उससे पहले लोग अपने अंदर विकास लाएं, अपने अंदर समझदारी लाएं। बस मुद्दा यही है भैया। चलिए हम आपको बात समझ गए हैं, लेकिन हम एक सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दीजिएगा तुरंत। अभी जो सीएम फेस के रेस में हैं, एक तो नीतीश चाचा हैं ही, दूसरी तरफ देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, तीसरी तरफ देखा जाए तो नए नए पार्टी जन स्वराज जिसका सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं। अब बताइए कि तीनों में से सबसे बेस्ट बिहार के लिए कौन रहेगा? भैया इसका तो मैं खुल के ऐसा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं जो विकास की बात मैंने करी है, जो नेता हमारे प्रदेश को ऐसा विकास करे। ये आपने 3 ऑप्शन तो दे दिया, लेकिन अगर इस तीसरे ऑप्शन के अलावा भी चौथा, पांचवा, छठा, 10वां, 20वां कोई भी ऑप्शन आता है, जो नेता हमारे जैसे लोग में, जनता में जागरूकता की भरने की काम करेगा, जागरूकता भरने का काम करेगा कि विकास हमारे अंदर से निकलेगा, मैं ज़रूर उसको वोट दूंगा। चलिए भैया से बहुत खोदने की कोशिश किए हैं, जानने की प्रयास किए हैं, लेकिन अपना बहुत बारीकी से विचार पेश किए हैं और नहीं बता पाए हैं। लेकिन मूड उनका जिस तरह से लग रहा था चेंजिंग के मूड में है। लेकिन और भी भैया है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई? ऋतिक राज, कहाँ से हैं? यहीं पटना से। देखा जा रहा है तो इस बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। एक तरफ जनसुराज पार्टी है प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव महिलाओं के लिए एकदम खुल के वादे कर रहे हैं, और नीतीश चाचा तो जो हैं ही। अब क्या चाहते हैं कि परिवर्तन हो या फिर जो है नीतीश जी ठीक है? देखिए, परिवर्तन तो हर जगह ज़रूरी है, लेकिन परिवर्तन किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है। परिवर्तन के लिए सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है। अब वो सामूहिक प्रयास जैसा कि प्रशांत किशोर का नारा है, उससे हो पाता है या तेजस्वी यादव कर पाते हैं, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन परिवर्तन ज़रूरी है, लेकिन परिवर्तन होता है या नहीं, उसके लिए तो हमको रिजल्ट का इंतजार परिवर्तन के रूप में तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर देख रहे हैं? एज ए युवा दोनों चेहरा बेहतर है। दोनों में से कोई एक ही आएंगे ना? दोनों में से कोई एक आएंगे, जाहिर सी बात कौन है। आना चाहिए? दोनों का अगर ऑप्शन मिलेगा आपको तो किस पे टिक मारेंगे? वही आएगा जो बिहार की जनता चाहेगी। आप जनता हैं, आपका अधिकार है, आपका हक है, आप स्वतंत्र जनता हैं। जो मेरा अधिकार है वो मताधिकार में मत पेटी पे दे दूंगा। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, नेता हर नेता कभी एनडीए कभी महागठबंधन परिवर्तन की बात करती है।
तो पिछले 5 साल में जिसके पास सत्ता थी उसने काम क्यों नहीं किया, और वही सरकार अगर कह रही है कि मैं इस बार ये बदल दूंगा, तो ये सरकार की कमी होती है ना कि आपको जब आपके पास सत्ता थी आपने वो काम क्यों नहीं किया 5 साल में, जो अपने इस 5 साल के बाद आप कह रहे हैं परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उस 5 साल में आप क्यों नहीं कर पाए? बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे कि 2005 के बाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो 2005 से पहले जो बिहार का माहौल था, हम लोग सब लोग सुनते आए हैं कि एक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक नहीं थी, शासन प्रशासन की व्यवस्था से लोग त्रस्त थे, जंगल राज था। लेकिन जब आप 2005 में जब आप सत्ता में आते हैं तो आप इस वादे के साथ आते हैं कि हम जंगल राज को खत्म करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे। तो चलिए 2005 का आपका मुद्दा था वो सही था, 2010 में भी आपने यही कह के वोट मांगा कि जंगल राज था। अरे तो जंगल राज था इसलिए तो आपको जिताया 2010 में। फिर 2015 के चुनाव में आप कहते हैं कि जंगल राज था तो इसलिए 2015 में भी लोग दिया, 2020 में भी आप कहते हैं कि जंगल राज था, और अभी 2025 आ गया है तभी कह रहे हैं जंगल राज। तो आप एक डर दिखा के करने राजनीति ये करनी ये ठीक बात नहीं है। आप लोगों के बीच जाइए, आप विकास के मुद्दों पे बात कीजिए। अब बिहार की जो राजनीति है वो सेट हो गई है भाषा के ऊपर कि अमर्यादित प्रधानमंत्री ने ये बोल दिया। अब जिस देश में प्रधानमंत्री की अपनी ही भाषा नहीं हो, प्रधानमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी माँ को कहते हैं कि जर्सी गाय है, शशि थरूर है उनकी वाइफ को कहते हैं कि ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है नेता प्रतिपक्ष है उसको कहते हैं बछड़ा है, हाइब्रिड बछड़ा है। तो जिस देश में प्रधानमंत्री की भाषा की मर्यादा नहीं है तो उस देश में भाषा की बात को विमर्श करना ही बेमानी सी लगती है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि परिवर्तन निश्चित है, लेकिन हम अपने मुद्दे तय करें। आप वोट किसी को दे दें लेकिन हम सही मुद्दे पे वोट करें, विकास के नाम पे वोट करें, परिवर्तन के नाम पे वोट करें, तभी विकास संभव है। अच्छा, प्रशांत जी का विचारधारा आपको कैसा लगता है? सही है, एक युवा है। मैंने तो बताया कि मैं बदलाव के पक्ष में हूँ। वो पक्ष तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं, वो पक्ष प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं, लेकिन एज ए युवा मैं अपने पक्ष जो है वो मत पेटी पे वो रिवील करना मैं ज़्यादा बेहतर समझूंगा। प्रशांत किशोर अपने स्तर से कर नहीं सकते, अपने स्तर से वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सबसे सही बात प्रशांत किशोर में ये है कि वो सही मुद्दा उठा रहे हैं, जात की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव राजनीति कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो शिक्षा सुधर जाएगी, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। ये क्या होता है ना, ये लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है। इससे होता है कि आप किसी नेता को हीरो मान लेते हैं। प्रशांत किशोर कहते चल रहे हैं, लोग हीरो मानना शुरू कर दिए। जब आप हीरो मानना शुरू करते हैं किसी भी नेता को तो आप सवाल पूछने का अधिकार खो देते हैं। तो मैं सवाल पूछने का अधिकार नहीं खोना चाहता हूं, इसलिए मैं ये रिवील भी नहीं करना चाहता हूं कि मेरे हीरो कौन है और बिहार के अगले दावेदार कौन है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और भी युवा हैं, जय बिहार जय जय जनसुराज के गमछी ओढ़े हुए हैं। भैया देखने से लग रहा है कि एकदम मतलब इधर से इधर बोलिए, देखने से लग रहा है कि जनसुराज का मतलब बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं तो है, क्या दिक्कत है इसमें बुराई? अब बता दीजिए खुल के माहौल क्या है? माहौल क्या है? जनसुराज आप बता रहे हैं, जनसुराज है, बिल्कुल जनसुराज है। क्या बात बोल रहे भैया, मैं अंदाजे बोले आप जनसुराज के फैन निकल गए। बिल्कुल, हम क्या पूरे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे फैन। आप देख लीजिए, किसी के मुंह में कैमरा लगा लीजिए, जाति पाति हिंदू मुस्लिम छोड़ के किसी के मुंह पे कैमरा लगा लीजिए बिहार के विकास के बारे में, पूरे के पूरे लोग जनसुराज का फैन है। आखिर जनसुराज ही क्यों? और भी ऑप्शन है आपके पास बहुत सारे, लेकिन जनसुराज ही नए पार्टी देखा जाए तो है। नहीं, बिहार के लोगों ने हर चीज़ का टेस्ट ले लिया है। जितना भी पार्टी है सब कोई बिहार में राज किया है। कौन ऐसा पार्टी जो बिहार में शासन नहीं किया हो? सब कोई शासन किया, फिर भी बिहार आज कहाँ है? देश के सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य में। नीतीश जी तो बोलते हैं कि हम बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिए हैं। नीतीश जी क्या बोलते हैं? 2005 से पहले कुछ था जी, कुछ कोई लोग महिला कुछ पहनती थी जी। अरे नीतीश जी क्या बोलते हैं, उनका मानसिक स्थिति सही नहीं। अभी 6 बजे के बाद जाइएगा, चिल्ला मार के कहीं बैठे होंगे। हाँ, और क्या। नहीं तो अभी देखिए जंक्शन पे जाइए, जितना दिल्ली मुंबई पंजाब जा रहा है ट्रेन, देखिए कौन लोग जा रहा है, कहाँ के लोग है, उनका आइडेंटिटी लीजिए। बिहार के लोग मिलेंगे 10 से 12 हज़ार कमाने के लिए, घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा है, गाली गलौज खा रहे हैं दिल्ली मुंबई पंजाब में। कौन जा रहा है, कौन लोग है? आखिर बाद में विकास से होता तो इतना ट्रेन क्यों चलता? आज छठ पूजा आने वाला है, कितना ट्रेन भारत सरकार ने दिया बिहार आने के लिए। का महीना खचवा खच भीड़ चलेगा ट्रेन में। वो कौन लोग है? बिहार में विकास है ना, इसीलिए आ रहा है ना लोग। लगता है कि ये सब पर प्रशांत जी आएंगे तो कुछ काम करेंगे। बिल्कुल, विश्वास किसी न किसी एक व्यक्ति पे करना ही पड़ेगा ना। प्रशांत जी बोले हैं कि अगर हमारी जीत होगा, सत्ता आएगी बिहार में, छठ के बाद हम बिहार वासियों को रोजगार देंगे। बिल्कुल दे सकते हैं, दे सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद क्यों नहीं? उम्मीद है, उम्मीद तो सब पे की है, भरोसा पे कौन खड़ा उतरा? इन पे भी उम्मीद किया जा सकता है। चलिए भैया बताइए, 25 से 30
25 से 30 प्रशांत किशोर, क्या 25 बात बोल रहे हैं भैया? 25 से 30 नहीं, सुनिए ना क्या बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत किशोर जी जो है पिछले 3 साल से लगातार बिहार के गांव-गांव में पैदल यात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे बता रहे हैं, समझा रहे हैं। यहाँ नीतीश कुमार मानसिक स्थिति गड़बड़ है, एगो आदमी के बेचारा के मैट्रिको नहीं पास कर पाए हैं ठीक से। लालू जी के बेटा है, उससे ज़्यादा तो वो निशांत कुमार, निशांत कुमार, हम तेजस्वी के बारे में कह रहे हैं। तेजस्वी यादव। निशांत कुमार राजनीति में है नहीं, सुनिए बात सुनिए। इस बार बिहार की जनता जंगल राज और अफसरशाही जैसी जन विरोधी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगी और जनता का राज जन सुराज स्थापित करेगी। कैसे स्थापित करेगी? नीतीश चाचा बोल रहे हैं कि महिलाओं के हम मसीहा हैं, महिलाओं के लिए हमने बिहार में शराब बंदी किए हैं, तो महिलाओं को तो वोट ले जाएंगे नीतीश चाचा। बता रहे हैं महिलाओं को जो है शराबबंदी से सबसे ज़्यादा नुकसान महिला को है। हाँ, माफिया जो है पकड़ा नहीं रहा है, और जो गरीब घर के जो आदमी जो मिडिल क्लास का और गरीब परिवार के जो लोग दारू पी रहे हैं, तो वो लोग जेल में जा रहे हैं, और उसी घर के महिला जो अपनी जमा पूंजी को, अपनी गहना को बेच करके अपने पति को छुड़वा रहे हैं जेल से, वो आदमी नीतीश कुमार को वोट देंगे। और दूसरा नंबर बात जो आप कह रहे हैं, महिला जो है, महिला को लोन दे रहे हैं नीतीश कुमार सालाना 13% दर पर, प्रशांत किशोर जी 4% दर पर लोन देने का काम करेंगे महिला को। तो किसको महिला पसंद करेगी आप बताइए ना, किसको पसंद करेगी? किसको पसंद करेगी ये तो तय करेगी इस बार जनता ही। लेकिन नीतीश चाचा बोल रहे हैं कि महिलाओं को मसीहा विकास पुरुष कहते कुछ हैं। नहीं है विकास, कौन सी के नाम पर विकास किए हैं? बिहार में बोलते हैं कितना पुल बनाया है, रोड पुलिया बना रहे हैं, 4 दिन में ढह जा रहा है। यहाँ डेली हत्या हो रहा है, डेली लूट हो रहा है, फौरन हो रहा है, रंगदारी हो रहा है। अच्छा बताइए, प्रशांत किशोरी क्यों चुने? आपके ऑप्शन में और भी था, चिराग पासवान भी चिराग थे। पासवान बिहार के राजनीति करते हैं। और सुनिए दूसरा नंबर बात, चिराग पासवान 10 को 20 को सीट पर लड़िए रहे हैं बेचारा, वो कैसे हो जाएंगे? एक तरफ हमारा तेजस्वी है, एक तरफ नीतीश है, और एक तरफ हमारा प्रशांत किशोर जी है। तीनों आदमी में एक और नीतीश कुमार जी का हालत बेचारा खराब है, वो मानसिक स्थिति उनका ठीक है नहीं। दूसरा तेजस्वी जी, ये बेचारे का पढ़ाई लिखाई का मामला आप जान ही रहे हैं। दूसरा नंबर में लालू जी के छोड़ करके, लालू जी के बेटा को हटा करके इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये आदमी और प्रशांत किशोर जी गरीब के बेटा है, नीचे से अपने संघर्ष से बल पर ऊपर उठे हैं, और लोग को पूरे बिहार में पैदल यात्रा करने का काम किया है उन्होंने, अपने दम पर राजनीतिक पार्टी बनाया है। तो प्रशांत किशोर जी नहीं तो कहाँ कि किसके साथ जाएंगे हम लोग? अच्छा, मानते हैं कि प्रशांत किशोर का जो भी विचारधारा है वो लालू और नीतीश से मतलब हटकर है, कुछ बेटर है, अच्छा। प्रशांत किशोर जी क्लियर बोल चुके हैं, और इसमें हमारा पूर्ण रूप से विश्वास भी है कि आज़ादी से पहले वाला जो कांग्रेस था, उसी कांग्रेस को हम जिंदा करना चाहते हैं। इसी विचारधारा को लेकर हम लोग उनको समर्थन दे चुके हैं अपना।